ये हमने औलादें दी हुई है, ये पैदा करने देते हैं, बिस्मिल्लाह पैदा करें, आपके बच्चे दुनिया जहान में जाए, जहां मर्जी चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तकलीफ है अपनी दोनों बेटियों की। अच्छा, और ये सब आपको एक याद जी माशाल्लाह, बस आपको एक याद दहानी करवाई थी जिस वक्त आप दौरान मुलाजमत आपने एक वादा किया था कि आपने लॉ भी किया हुआ है। मैं हाई कोर्ट का लाइसेंस हूँ होल्डर, मैं प्रैक्टिसिंग में मैं जा सकता हूँ। मैंने को 50 दफा आपसे कहा है कि मुझे ले जाए, इनको इत्तेफाक ही नहीं होता सर मुझे ले जाना। मैं कोई तशहीर मजीद नहीं चाहता, ऑलरेडी बहुत हो चुकी हुई है। मैं हाजिर, पीछे चलने को तैयार, पीछे मैं हाजिर, मैं पीछे चलने को तैयार हूँ, जूतियां उठा के करना। मैंने आपको बताया ना कि मैं थ्रू आउट आज 32 साल मैंने सरकार की नौकरी की है। आपको आपके मदर इंस्टीट्यूशन में बैन कर दिया जाए और आपको ना बुलाया जाए, इससे ज्यादा क्या तकलीफ की बात है। मुझे नहीं बुलाया जाता, मैं उनसे कम इल्म नहीं रखता हूं, मैं उनसे बुरा बोलता भी नहीं हूं, सिर्फ इसकी वजह से कि मैं उर्दू बोलना, मैंने अंग्रेजी नहीं बोलना है। मैंने आज एनडीयू की आपको जिक्र किया, मैं एनडीयू में हर साल जाता था। जो क्या यार अजीबो गरीब मुनाफिक था, मुझे कहते हैं इकबाल पे अंग्रेजी में लेक्चर दो, यार खुदा को मैं कैसे दूं? बुला लो, बड़े लोग हैं, एंड मेरी शिमल रूम के साथ बात। थैंक यू वेरी मच, मुझे थोड़ी देर में निकलना है इसलिए, और कोई है सवाल तो मैं हाजिर हूँ। जी बिस्मिल्लाह। किताब में नक्शाए नदीम है और जिस किताब की आप जो है बरकरदानी कर रहे हैं उसका आपने जो आगाज किया वो 10वें सफ़े से किया। इसका पहला सफ़ा जो है मेरी नज़र में वो ये है कि कल जो थी एक नौजवान या एक बच्चे की गोद जो थी उसकी माँ और बाप। उर्दू और इंग्लिश तो 13वें साल के बाद की आप बात करते हैं, तो सवाल सिर्फ इतना है कि आज क्या आप समझते नहीं कि आज उस गोद में फ़र्क पड़ा है, उस तरबियत में फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से वो रिजल्ट, वो नताइज नहीं आ रहे जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं शायद आपको अंदाजा नहीं है, 2.5 साल या 3 साल की उम्र में नर्सरी का दाखिले का इम्तिहान होता है, और जब वो बच्चा 1.25 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है तो माँ और बाप पागल हो जाते हैं उसको अंग्रेजी के लफ्ज सिखाने, पागल हो जाते हैं। मेरा बेटा ऊपर रहता है, बहू ऊपर रहते हैं, 2 मेरी पोतियां हैं, एक पोता। मैंने उन्हें कहा हुआ है कि नीचे तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, उन्होंने कहा ऊपर तुम उर्दू नहीं बोलोगे। ऊपर उर्दू इसलिए नहीं बोलोगे कि कल को ये बेटा जो है ये इम्तिहान में जाएगा तो कहेंगे इसको तो आते ही नहीं, ये तो अंग्रेजी नहीं आती इसको, उसको उंगली पकड़ के उसको अंग्रेजी सिखाते हैं। वाइट, येलो, पिंक, 1, 2 ये चीजें हम सिखाते हैं, हम उसके इर्द गिर्द। हजरत मसला ये नहीं है, मैंने आपको 10,000 दफा इसी बात पर किया कि पहले 12 साल से पहले का जो अरसा है, गांधी साहब से मर की क्या इसी बात पे हम लड़ते हैं। वो कहते हैं 12 साल ब्रॉड बेस एजुकेशन, वो ब्रॉड बेस उस वक्त होती है कि जब आप बुनियाद मजबूत कर दें, और बुनियाद यहाँ की जब मजबूत हो। मैंने आज भी मिसाल दी है कि कल मैं फ्रांस में स्टाफ कॉलेज करने जब गए थे, स्टाफ कॉलेज आप जाते हैं, खास साहब जाते हैं, हमें 12 दिन वहां, तो स्टाफ कॉलेज में हमने 2 दिन गुजारे। तो वहां प्रीफे जो होता है ना, वो 21 साल 21 ग्रेड के करीब होता है, वो बहुत बड़ा अफसर होता है। वो बाद में ये सरकोजी प्रीफे थे, बाद में उनको सियासत में हिस्सा लेने का भी अलाउ किया जाता। उनको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, तो मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा, यू आर टीचिंग द फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी इंग्लिश? उनको वी आर टीचिंग देम इंग्लिश टू स्पीक इन ब्रसल्स, नॉट इन फ्रांस। ये बाहर जाके बोल सकते हैं अंग्रेजी, यहां नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने, मैंने कहा क्यों? उसने कहा जिस दिन इसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी उस दिन ये मुल्क जो है ये इस मुल्क के नहीं रहे। पाकिस्तान वो बदकिस्मत तरीन मुल्क है कि जिसके अलहमरा के अंदर अंग्रेजी जुबान का किताबों का फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल होता है। मुझे किसी फ्रांस के अंदर अंग्रेजी जुबान का फेस्टिवल दिखाएं या किसी इंग्लैंड के अंदर फ्रेंच जुबानों का फेस्टिवल दिखाएं, बोलता कोई नहीं, तकलीफ से बातें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाह। आपने माफ कर देना है मुझे। मैं माफ करता हूँ, मैं खुद माफ मांग लेता हूँ। मैं आप सारे, मैंने आपके लेक्चर भी सुने हैं, अब मैं थोड़ा सा इंस्पायर भी हूँ, ज्यादा नहीं हुआ अभी,
अल्लाह करे जो है वो आप मुझे इंस्पायर करने में कामयाब हो जाएं। कुल्लुकुम रायुन कुल्लुकुम मसूला, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तुम में से हर एक राई है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। आपके पास आपका 6 फुट का जिस्म है और आपके पास आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, इसके आप मसूल हैं। इसमें मुझे आप बता दें कि इस पे आपने कितना इस्लाम नाफज कर लिया। और उर्दू की जहाँ तक बात है तो उर्दू के हवाले से हमने इंशाल्लाह कोशिश शुरू की है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप हमारे साथ शामिल हों और इस तहरीक को हम जो है वो कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि कभी कभी मैं लोगों से कहता हूँ इस हदीस को पूरा पढ़े। अल्लाह अकबर, मैं कांप जाता हूँ। पूरा सिस्टम अल्लाह के रसूल ने बताया, कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रय्यती। आगे कहा हर मर्द किसका जिम्मेदार है? नान नुफ्केस का। हर औरत बच्चों की जिम्मेदार है। उसका गल्ला मर्द, ये बच्चे औरत की तरबियत का है। आप मुझे चीखता रहा हूं, मैं को 50 कॉलम लिखे हैं, मुझे एक इंस्टीट्यूशन बताइए कि जो मां की तरबियत के लिए इंस्टीट्यूशन। आपको पता है कि एक औरत जब अपने उसको मां के लिए जब तरबियत दे रहे, क्या कुछ उसको पढ़ना पड़ेगा? उसको प्रीनेटल, पोस्टनेटल, एंटीनेटल केयर पढ़ना पड़ेगा, उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़नी पड़ेगी, उसको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़नी पड़ेगी, उसको जनाब मैरिज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़नी पड़ेगी, उसको ओल्ड एज केयर, क्या कुछ नहीं। आपने एक बनाया, नहीं बनाया, आप करते भी नहीं है। मसला यह है कि मैं मसूल हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बात मैं आज भी कहता हूं, वहां भी कहता था। पैगंबर को भी अल्लाह ने कहा लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। खबर हमने तुम्हें, हमें किसी तौर पर भी हमने तुम्हें कोई दरोगा बना के नहीं बना के। वमा अलैना इल्लल बलाग, जो है खोल के बता दो। मैं औलाद को भी खोल के बताता हूं और आपके। एक दिन भी अगर कोई मुझे ये कहे कि मैंने गुफ्तगू करते हुए, ये बात कहते हुए कि ये गलत हुआ है, अपनी औलाद को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को एक्सक्लूड किया, खुल के बमा अलैना इल्लल बलाग, इतनी जिम्मेदारी, इससे ज्यादा जिम्मेदारी है ही नहीं किसी की। मुझसे पूछा जाएगा, मैं कहूंगा मैंने हर जगह कहा, काफी। अगर कामयाबी और नाकामयाबी जो है ये दलील होती, हजारों पैगंबर क़यामत के दिन ऐसे होंगे जिनके पीछे एक भी उम्मती नहीं होगा, वो फेल हो गए। उनसे ज्यादा कामयाब कौन है दुनिया के अंदर?